ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों ने चंडीगढ़ पुलिस की साख पर चार चांद लगाने का जिम्मा उठा रखा है। वो भी कैसे? ब्लैकमेलिंग कर कर, लोगों से जबरन वसूली कर कर, या फिर उनसे लूट कर कर। अब आप कहेंगे, अगर जबरन वसूली हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है या फिर लूट हो रही है चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों की तरफ से, तो इससे चार चांद कैसे लगे? इससे तो चंडीगढ़ पुलिस की साख में गिरावट आनी चाहिए। पर नहीं हजूर, अगर हम सच बोलेंगे और कहेंगे कि अगर रंगे हाथों सीबीआई की तरफ से कोई भी अधिकारी चंडीगढ़ पुलिस का पकड़ा जाता है और इससे चंडीगढ़ पुलिस की साख में गिरावट आई है, तो ये बात या ये सच चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों को चुभ जाता है और वो काम भी नहीं करते जो वो काम करने के लिए वो वर्दी पहनकर कुर्सी पर बैठे हैं। इसके बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आप देख रहे हैं द खबर स्टार और मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 2-3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें या तो चंडीगढ़ पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर लूट के मामले में फरार चल रहा है, या फिर सीबीआई ने एक एफआईआर की हो, जबरन वसूली की। एफआईआर में नाम डालने के नाम पर जबरन वसूली चंडीगढ़ पुलिस का कोई कांस्टेबल किसी प्राइवेट 2 अपने साथियों के जरिए कर रहा था, जिसमें एक इंस्पेक्टर का नाम भी शामिल है। एफआईआर में शामिल नहीं है पर इंक्वायरी में नाम शामिल है और उनसे भी पूछताछ की गई है और क्लीन चिट अभी किसी को नहीं मिली है। और नया मामला एक सामने आया है। मामला है सीबीआई की तरफ से ही चंडीगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओ विंग में दबिश कर कर रंगे हाथों एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़े जाने का मामला। जी हां, यह मामला सामने आया है चंडीगढ़ पुलिस के ईओ विंग से, जहां मौके से एक सब इंस्पेक्टर फरार बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो, और एक सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा गया है रिश्वत का पैसा लेते हुए या रिश्वत लेते हुए। मामला क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन जो नाम उस सब इंस्पेक्टर का है वो है हुसैन अख्तर साहब। हुसैन अख्तर साहब को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 2.5 लाख की रिश्वत, और ये रिश्वत 2.5 लाख की ही नहीं थी, 2.5 लाख की तो पहली किश्त थी। मामला जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि कोई केस था आर्थिक अपराध शाखा में यानी कि ईओ विंग में, और उस केस में किसी एक शख्स को फंसाने के लिए या फिर उसका नाम उस एफआईआर में ना डालने के एवज में मांडवाली चल रही थी, यानी कि नेगोशिएशन चल रही थी, यानी कि ब्लैकमेलिंग चल रही थी, और उससे डील फाइनल हुई। डील अब यह भी कहा जा रहा है कि 5 लाख में हुई है, यह भी कहा जा रहा है कि 10 लाख में हुई है। जब तक सीबीआई जो रकम है वो उसकी पुष्टि नहीं करती तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस बात को सूत्रों के हवाले से पुख्ता किया गया है कि 2.5 लाख की पहली किश्त उस ब्लैकमेलिंग के एवज में या जबरन वसूली के चक्कर में देने जब वो शख्स आया तो सीबीआई ने पहले ही ट्रैप लगा रखा था और रंगे हाथों वो सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया और एक सब इंस्पेक्टर चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। यहां आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर पुलिस पर ब्लैकमेलिंग या जबरन वसूली का आरोप लगा हो या ऐसा मामला सामने आया हो। आपको याद दिला दूं कि दीपक अलियास दीपा ने भी सीबीआई में शिकायत की कि ऑपरेशन सेल के तत्कालीन जो इंचार्ज हैं हरिंदर सिंह सेखों और उनके जो बेहद करीबी एक हेड कांस्टेबल हैं जो पीसीआर में तैनात थे उस वक्त, पवन, वो मिलकर एक एफआईआर में उसका नाम डालने के एवज में उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उससे 7 लाख की डिमांड की जा रही है जो 5 लाख में आके सेटल हुई, और इस मामले में रंगे हाथों 2 लोगों को पकड़ा भी गया था और पवन अब तक फरार है। उसके बाद एक मामला सामने आया सेक्टर 39 थाने के एडिशनल एसएचओ का, सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट। 1 करोड़ से ज़्यादा की उन पर लूट का इल्ज़ाम था और वो भी फरार हो गए। उसके बाद नहीं, उससे पहले भी, उससे पहले भी एक मामला सामने आया था। हरियाणा में चंडीगढ़ पुलिस के कोई कांस्टेबल जो हैं 2, वो शराब तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। एक तो पकड़ा गया और दूसरा रविंदर जो था वो फरार है। उसके बाद अब ये चौथा मामला जो सामने आया है, ये मामला सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा सब इंस्पेक्टर अख्तर को, और वो भी ईओ विंग के अंदर। तो बीते कुछ दिनों से ये 4 मामले सामने आ गए हैं, और अगर हम कहें कि इससे चंडीगढ़ पुलिस की साख में गिरावट हुई है, साख
पर आंच आई है तो आला अधिकारियों को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली या लूट के जो मामले हैं जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, ऐसे मामलों से चंडीगढ़ पुलिस की साख में 4 चांद लग गए। पर हैरानी इस बात की है कि पवन, हेड कांस्टेबल पवन, जो सीबीआई का भगौड़ा है, एब्सकॉन्डिंग है, वो अब तक फरार है, वो पकड़ा नहीं गया। सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट, 1 करोड़ से ज़्यादा की लूट का मामला, वो अब तक पकड़े नहीं गए, वो भी फरार। रविंदर, शराब तस्करी में हरियाणा में एफआईआर दर्ज है, वो कांस्टेबल फरार। और अब एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम कृष्ण बताया जा रहा है, ईओ विंग में ही इनकी भी तैनाती थी, सब इंस्पेक्टर अख्तर को तो पकड़ लिया मौके पर ही सीबीआई ने, पर सब इंस्पेक्टर कृष्ण जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी अगर अपने ही उन अधिकारियों को जो जबरन वसूली में, जो ब्लैकमेलिंग में, जो लूट में संलिप्त हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज है, अगर उनको पकड़ नहीं पा रहे तो मुलजिमों को वो क्या पकड़ेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठने अब शुरू हो गए हैं, क्या कुछ आला अधिकारी ऐसे करप्ट और भ्रष्ट अधिकारियों को शह दे रहे हैं, उनका शेल्टर होम बनकर बैठे हैं? और एक बात, जिस तरीके से चाहे सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट भागे हों, चाहे हेड कांस्टेबल पवन भागे हों, चाहे कांस्टेबल रविंदर भागे हों, या अब सब इंस्पेक्टर कृष्ण भागे हों, ऐसे लगता है कि भागने की इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों को क्या इनकी इस काबिलियत के बारे में पहले नहीं पता था? हो सकता है कि इनको अगर एशियन गेम्स में भेजा होता तो शायद कोई भागने में कोई मेडल ही ले आते। और अब तो 4 लोग हो गए हैं, 4x100 रिले में भी ये टीम बनाकर जा सकते थे। खैर, ये तो मजाक की बात रही, लेकिन इस मामले में हमने एसपी केतन बंसल जी को भी फ़ोन किया, क्योंकि ईओ विंग उनके अधीन आता है। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और मामलों में जब कभी फ़ोन करते हैं तो वो अक्सर कह देते हैं कि मेरा मामला नहीं है, किसी और का है। पर आज जब उनका ही मामला था, उनके ही डिपार्टमेंट का, ईओ विंग का, तो सर ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बेहतर जानते हैं क्यों नहीं उठाया, पर हमने कोशिश की थी। पर लिहाजा मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, चाहे वो सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट का 1 करोड़ की लूट का मामला हो, या फिर हेड कांस्टेबल पवन का जबरन वसूली का मामला हो, एफआईआर में नाम ना डालने की एवज़ में किसी एक लड़के से पैसे ऐंठने का मामला हो, जिसमें हरिंदर सेखों का नाम भी आया हुआ है, तत्कालीन ऑपरेशन सेल इंचार्ज। अभी एफआईआर में नाम नहीं है, पर इंक्वायरी में उनका नाम है और क्लीन चिट नहीं मिली है। चाहे रविंदर जो शराब तस्करी में भागा हुआ है, या फिर जो अब मामला सामने आया है जबरन वसूली का, एक्सटॉर्शन का, और रंगे हाथों सीबीआई ने पकड़ा है। ऐसे मामलों से चंडीगढ़ पुलिस की साख पर कोई आंच नहीं आई, साख में गिरावट नहीं आई, बल्कि साख में 4 चांद लगे हैं। और ऐसे अधिकारियों ने तो चंडीगढ़ पुलिस का नाम रोशन कर दिया है अपनी इन कारनामों से, अपनी इन करतूतों से। क्योंकि अगर मैं सच बोलूँगा कि ये मामले चंडीगढ़ पुलिस की साख के लिए अच्छे नहीं, तो आला अधिकारी गुस्सा हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाते हैं, और जो काम उनको करना होता है कई बार वो भी आंखें बंद कर कर नहीं करते हैं, सबूत होने के बावजूद भी। खैर, अब देखना ये होगा कि अब ये वाला मामला आगे क्या रंग लाएगा, और कहीं ऐसा ना हो धीरे 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 सिर्फ आला अधिकारी ही कुर्सियों पर बैठे रह जाएं, और अधिकतम जो नीचे के अधिकारी हैं वो ऐसे ही फरार हों या भागे हुए हों अलग अलग मामलों में। पर ये समा बताएगा। फिलहाल ये केस भी आगे जाकर क्या मोड़ लेगा, वो भी या तो सीबीआई बताएगी या फिर समा बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।